हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे क्विज के, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस जो कि हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से रिलेटेड। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। और क्वेश्चन नंबर 6 एक बेसिक कंसेप्ट पर है जिसका हम वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि सपोज करते हैं कि कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है, और ये करंट आई एंड वन मोर थिंग, इफ एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है बी, और ये जो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। और इस फोर्स का फार्मूला होगा F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, या फिर आप इसे वेक्टर फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस प्रोडक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी बी। तो ये हमारे 2-3 क्वेश्चन कुछ इसी के ऊपर बेस्ड हैं सबसे। और इस फोर्स की जो डायरेक्शन है लेंथ से, या करंट इनटू लेंथ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट की वही डायरेक्शन होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अगर हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करते हैं तो परपेंडिकुलर थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन बताता है। इसी बेसिक कंसेप्ट पर अप्रोक्सीमेटली इनमें से 2-3 क्वेश्चंस हैं, बाकी भी हम अभी देखते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6। हो सकता है आपको सीरियल नंबर नहीं दिख रहा हो। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया हुआ है कि एक करंट 3 एम्पियर का फ्लो कर रहा है किसी 40 सेंटीमीटर लेंथ की वायर से, यानी करंट दिया हुआ है 3 एम्पियर, लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 500 गॉस। कि कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है उस रीजन में 500 गॉस। गॉस जो है डियर स्टूडेंट वो CGS यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, और इसका ऐसा यूनिट होता है टेस्ला। 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10⁻⁴ गॉस। आई होप कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको ये बताया। तो हमें इसे ऐसा ही में कन्वर्ट करना पड़ेगा। थीटा दे रखा है 30 डिग्री, यानी जो करंट की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। फोर्स निकालिए, वेरी सिंपल इट इज। तो आई एल बी साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। करंट हमें दिया हुआ है 3, लेंथ 40 सेंटीमीटर। देखिए मीटर बनाना पड़ेगा हमें क्योंकि ऐसा यूनिट में रखेंगे। करंट आपका ऐसा यूनिट में है तो बाकी सभी को भी ऐसा यूनिट में करिए। लेंथ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया 500 गॉस। गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁴। देखिए एक टेस्ला में 10 की पावर 4 गॉस है, तो एक गॉस में 10 की पावर -4 टेस्ला होंगे। तो ये आपके पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय साइन एंगल। एंगल है 30 डिग्री, सो साइन 30 डिग्री ये होता है हमारे पास 1/2 यानी 1/2। बस अब आप इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। चलिए सबसे पहले 10 की पावर्स कैलकुलेट करते हैं। 10 की पावर 1, 2, 3, 10 की पावर 3 प्लस में है और -6, तो यानी 10 की पावर -3 बच गया इन सभी पावर्स को सोल्व करने पर। अब हमारे पास बचा 5 × 4 20, 20 × 3 60। 60 का जो एक पावर और है उसे भी हम यहाँ लगा देंगे तो ये -2 बच गया इंटू 6, और साइन 30 का 1/2 यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ 3 × 10⁻⁻2 फोर्स आंसर आ जाएगा आपका न्यूटन। आई होप मैंने मल्टीप्लाई वगैरह सब ठीक किया है, फिर भी एक बार आप अपने आप से कैलकुलेशन भी चेक कीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक हमारे से भी कभी हो जाए। आंसर चेक करेंगे, यू विल गेट योर आंसर डेफिनेटली। तो ये फार्मूले से हम सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ही क्वेश्चन है। तो किसी कंडक्टर में से 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, कंडक्टर का लेंथ है 1.5 मीटर, उस पर फोर्स लग रहा है 7.5 न्यूटन। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें फोर्स फाइंड आउट करना था, इस क्वेश्चन में हमें फोर्स दे रखा है थीटा फाइंड आउट करना है। कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग कंडक्टर कितना एंगल बना के रखा हुआ है। तो सेम फार्मूला बस साइन थीटा के लिए आप यूज कीजिए। साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, फोर्स डिवाइडेड बाय आई एल बी। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है 7.5, आप इसे 15/2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय आई। आई है हमारे पास 5,
L लेंथ 1.5, 1.5 को आप 3/2 लिख सकते हैं। ILB दैट्स इट। F आ गया, I आ गया है, I लेंथ हमारा 3/2, B नहीं है सॉरी 2 टेस्ट है। अब ये कंप्लीट है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 1/2। तो साइन की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/2 आई है, इसका मतलब एंगल हमारा हो गया 30 डिग्री। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन सॉरी 7th क्वेश्चन का आंसर 30 डिग्री। सॉरी। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। आपको दिया हुआ है कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक करंट फ्लो कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमारा कंडक्टर है, इसमें ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, फाइन। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो बताइए फोर्स की कौन सी डायरेक्शन होगी? तो ज़्यादा बेटर होगा अगर आप 3 डायमेंशन में समझें। जहाँ भी जिस रूम में जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको पता होना चाहिए। हमारी तरफ ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इधर मेरे पीछे नॉर्थ है और सामने की तरफ साउथ है। चलिए, तो इस प्रकार से करंट ऊपर की तरफ है, नॉर्थ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालें? लेंथ से, यानी करंट की डायरेक्शन की तरफ से लेकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अगर हम अपने राइट हैंड की उंगलियों को घुमाएंगे तो जो अंगूठा है वो हमें फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो L से B की तरफ, L ऊपर की तरफ, B अंदर की तरफ, मैंने उंगलियों को घुमाया, हम हमारा पॉइंट कर रहे हैं किस डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है डियर स्टूडेंट वो हमारे पास आ जाती है वेस्ट। ओके फाइन। कई बार हमें इसी टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में और फोर्स की डायरेक्शन पूछी जाए तो वो करंट का उल्टा है, क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन का अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो अगर इसी वायर में हम करंट की बात करें, करंट ऊपर की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? नीचे की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में है? इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? डेफिनेटली योर आंसर विल बी वेस्ट। क्यों? क्योंकि हमने पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन को लेकर सोचा है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन से निकालिए या इलेक्ट्रॉन से निकालिए, वो बात एक ही है। तो कई बार इलेक्ट्रॉन भी पूछा जा सकता है करंट की जगह पे। इसी प्रकार अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स कि एक आयोनाइज्ड गैस है, उसे एक ऐसे रीजन में रखा जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड लगाए हुए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन की तरफ है। बताइए जो गैस के आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के आयंस इसमें होंगे। गैस के आयंस जो हैं उनका डिफ्लेक्शन किधर होगा? डिफ्लेक्शन ऑफ आयंस आपको बताना है, यानी पॉजिटिव किधर डिफ्लेक्ट होंगे, नेगेटिव किधर डिफ्लेक्ट होगा। चलिए हम बात करते हैं, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस पर लॉरेंट्ज फोर्स लगता है। और लॉरेंट्ज फोर्स का जो फार्मूला है दैट इज Q × E वेक्टर प्लस Q × V × B वेक्टर। इतना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पर और इतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब हम दोनों को निकाल के और रिजल्टेंट डायरेक्शन हमें निकालना होगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं पॉजिटिव आयंस की बात करता हूँ। पॉजिटिव आयन मीन्स मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? ठीक उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में फील्ड है। Q × E वेक्टर, क्योंकि फोर्स जो ये है ये हमारा है इलेक्ट्रिक फोर्स Fe। इस फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है, इसलिए ये फोर्स की डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस पर होगी पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज पर ये फोर्स किधर लगेगा? नेगेटिव एक्स में। तो चलिए ये इधर तो हमारे पास फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर और नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा नेगेटिव चार्जेस के ऊपर, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ओके फाइन, ये डायरेक्शन आ गई पॉजिटिव चार्जेस के लिए, आ गई नेगेटिव के लिए। अभी बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में इन्होंने कुछ ना कुछ मिसकंसेप्शन छोड़ दिया है। ऑनलाइन क्विज में जब ये क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बताया कि चार्ज्ड पार्टिकल किधर मूव कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ लिखा है कि चार्ज्ड पार्टिकल मूव कर रहे हैं। इन विच डायरेक्शन दे डिडंट गिवन एनी हिंट, कोई आइडिया उन्होंने नहीं दिया। अब ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फोर्स। जैसे मान लीजिए कि चार्ज्ड पार्टिकल सारे के सारे एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो एक्स से लेकर
जेड की तरफ आप अपनी उंगलियां घुमाएंगे तो आपको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का फोर्स पता लग जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। सपोज करते हैं कि चार्ज पार्टिकल, ऑल चार्ज पार्टिकल दे आर मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और जेड डायरेक्शन ये हमारी तरफ हो गई है, तो ये हुआ वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जब हम राइट हैंड की फिंगर्स घुमाएंगे तो थंब जो है वो डायरेक्शन दे रहा है फोर्स की। तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ पॉजिटिव चार्जेस पर, और नेगेटिव चार्जेस पर लगेगा ऊपर की तरफ। एक मिनट के लिए देखिए, पॉजिटिव चार्जेस पर फोर्स किधर लगा, नीचे की तरफ, और नेगेटिव चार्जेस पर किधर लगा, ऊपर की तरफ। तो ये हो गया बच्चों मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्जेस किधर जाएंगे, किधर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और नेगेटिव चार्जेस किधर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में। बट द प्रॉब्लम इज, अब ये डायरेक्शन आप देख लीजिए, ये x है, ऊपर की तरफ y, तो ये xy प्लेन के अंदर फोर्स ये डायरेक्शन आ जाएगी। बट द प्रॉब्लम इज कि उन्होंने हमें ऐसा कुछ भी हिंट नहीं दिया है कि चार्ज पार्टिकल किधर मूव कर रहे हैं। तो सभी टाइप की पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल z डायरेक्शन में मूव कर रहे हों। अगर वो z डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो चार्ज पार्टिकल जो हैं, जो पॉजिटिव वाले पॉजिटिव की तरफ जा रहे होंगे और नेगेटिव वालों पर नेगेटिव की तरफ फोर्स लगेगा। इट मीन्स ये क्वेश्चन अभी अधूरा है इस बात का आंसर देने के लिए कि चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे। सो आई कंक्लूड कि ये जो क्वेश्चन है ऑनलाइन क्विज जिन्होंने भी डिज़ाइन किया है उन्हें सभी बच्चों को जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया है ये क्वेश्चन 1 मार्क्स एक्स्ट्रा में ग्रेस मार्क्स देना चाहिए, चाहे आपका आंसर कुछ भी हो, क्योंकि चारों में से कोई भी आंसर यहाँ पर ठीक नहीं हो सकता। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं। हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर दिख ना रहा हो, मैं जो बोलूँगा तो आप समझ जाएंगे स्टेटमेंट। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और प्रोटॉन का वेलोसिटी बराबर है और दोनों ही जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। व्हाट अबाउट देयर टाइम पीरियड, उनके टाइम पीरियड का क्या होगा। देखिए परपेंडिकुलर है तो सर्कल में मूव करेंगे, और सर्कल में मूव करेंगे तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स QVB के बराबर होगा। अब हमें चाहिए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फार्मूला सिंपली क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। कितना डिस्टेंस, एक साइकिल पूरा करने में टोटल डिस्टेंस कोई भी चार्ज पार्टिकल कितना कवर करेगा, 2πr, डिवाइडेड बाय कितनी वेलोसिटी, v वेलोसिटी से। अब हम अगर टाइम पीरियड फाइंड आउट करना चाहें तो आप देखेंगे कि वेलोसिटी से वेलोसिटी यहाँ कैंसिल हो जाता है, और आप r अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा mv डिवाइडेड बाई qb। तो 2π/v इंटू r आ जाएगा mv डिवाइडेड बाई qb, v से v कैंसिल। तो टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया